आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ, और उत्तराखंड वीडियो ही नहीं, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं इसमें आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स अलग से करा रही हूँ, टॉपिक मैंने आपको उत्तराखंड के और हिंदी के अलग से कवर करा रही हूँ। उसके बाद मैं उन क्वेश्चंस का एमसीक्यू में लेती हूँ, तो 2 बार हम चीज को पढ़ लेंगे। अब हम किसी चीज को 2 बार पढ़ेंगे तो एग्जाम में दोबारा उसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं 2 बारी में अच्छे से वही चीज याद हो जाएगी। तो टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो मैंने आज वो क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं और दोबारा भी ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में लिया है ताकि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। टिहरी राज्य किस तिथि को उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हुआ। किस सन में हुआ था सम्मिलित उत्तर प्रदेश, तो आप बता दोगे 1 अगस्त 1949। तो क्या हो जाएगा 1 अगस्त 1949 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश में कब सम्मिलित हुआ, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 2021 में निम्न में से किस स्थान, ये स्थान हो जाएगा किस स्थान पर, इसको स्थान कर लीजिए, किस स्थान पर सरयू नदी तट पर कुली बेगार ना देने की शपथ ली गई है। तो आपको ये बताना है कि जनवरी 1921 में किस स्थान पर सरयू नदी पर कुली बेगार ना देने की शपथ ली गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइए, इसमें आंसर नहीं लिखा है, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा बागेश्वर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां पर शपथ ली गई थी कुली बेगार ना देने की, तो आप बता दोगे कौन से स्थान पर, सरयू नदी के तट पर बागेश्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा बागेश्वर में यह शपथ ली गई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस पर बागेश्वर लिख दीजिए। कहां पर हुई थी, बागेश्वर में हुई थी। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहां पर लिखी। तो क्या आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी ने अनासक्ति योग टीका कहां पर लिखी। आपके ऑप्शंस हैं कौशानी, अल्मोड़ा, हरिद्वार या फिर पौड़ी। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कौशानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि महात्मा गांधी सबसे ज्यादा किस जगह पर रुके हैं, तो आपको ये बात पता होना चाहिए। महात्मा गांधी कौशानी में सबसे ज्यादा बार रुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कौशानी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा पेशावर कांड का नायक किसे कहा जाता है। इस पे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बताइए पेशावर कांड का नायक किसको कहा जाता है। तो आपके ऑप्शंस है केशव सिंह रावत, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, ये वीर हो जाएगा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली हो जाएगा, ये यहां पर हो जाएगा वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, हरक सिंह रावत या फिर नारायण सिंह गुसाई। तो क्या आंसर हो जाएगा, पेशावर कांड का नायक किसको कहा जाता है, तो आप बता दोगे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा गढ़देव सेवा संघ का गठन, गढ़देव सेवा संघ का गठन किसने किया था। तो आप किसने किया था, आपके ऑप्शंस है बद्रीदत्त पांडे, श्रीदेव सुमन, रामपाल या फिर गोपी चंद। तो क्या आंसर हो जाएगा, किन्होंने की थी, तो आप बता दोगे श्रीदेव सुमन ने की थी गढ़देव सेवा संघ की स्थापना। ये क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पर भी आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे, तो मैंने इसका डायरेक्ट आपको आंसर दे दिया है। तो क्या आंसर हो जाएगा, डीडी पंत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि कहां किन उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कौन थे, तो आप बता दोगे डीडी पंत, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा उत्तराखंड के संबंध में, ये हो जाएगा उत्तराखंड के संबंध में प्रथम लिखित उल्लेख मिलता है। तो बताइए उत्तराखंड के संबंध में प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है, तो आपको ये बताना है। तो किसमें मिलता है प्रथम उत्तराखंड का उल्लेख, तो आप बता दोगे कौन सा हो जाएगा, ऋग्वेद, सामवेद, पुराणों में या फिर ब्राह्मण ग्रंथों में।
तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्या हो जाएगा, ऋग्वेद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे घुमाकर पूछे कि उत्तराखंड का वर्णन किस वेद में है, तो भी आप क्या बताओगे, ऋग्वेद में है सर्वप्रथम उत्तराखंड का उल्लेख। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था। तो आपको ये बताना है कि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था, आपको सन बताना है। तो आपके ऑप्शन है 1871, 1771, 1971 या फिर 1870। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 में सन हुआ था। आपको ये बात ही पता होनी चाहिए। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य का प्रथम स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है या कौन थे उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी। तो कौन हो जाएंगे, तो आप बता दोगे कौन हो जाएंगे, कालू मेहरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा कालू मेहरा राज्य के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। ये क्वेश्चन भी आप इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लीजिए इस पर भी। अब नेक्स्ट हो जाएगा, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। ये घोषणा, तो इनका पूरा नाम हो जाएगा, ये हो जाएंगे मोतीलाल नेहरू हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, मोतीलाल नेहरू प्रभावित हुए थे पेशावर कांड से। तो मोतीलाल नेहरू ने गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी। पेशावर कांड से प्रभावित होकर किसने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी, तो आप बता दोगे मोतीलाल नेहरू ने। क्वेश्चन लेकर आई हूं आपके लिए, ये क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, आप इन क्वेश्चन को देख लीजिएगा। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और बस मैं आपको बता देना चाहती हूँ, अगर आपने इससे पहले की मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको उत्तराखंड के आभूषण याद नहीं होते हैं तो एक वीडियो को देखने के बाद आपको उत्तराखंड के सारे आभूषण याद हो जाएंगे, वाद्य यंत्र आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। दर्रों की मैंने आपके लिए ऐसी वीडियो बनाई है, उस वीडियो को देखने के बाद आपको दर्रे अच्छे से याद हो जाएंगे। तो वो पढ़ाई में लग जाइए। इस बार दर्रे किसमें किसी भी कीमत पे एग्जाम निकालना है, क्योंकि एग्जाम होने वाला है, मई में एग्जाम होने वाले हैं और फॉर्म निकलने वाले हैं बहुत सारे। उत्तराखंड के एग्जाम कभी भी हो, हमें पूरी अच्छे से तैयारी करनी है। अगर कोई भी उत्तराखंड का एग्जाम हो, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे, मैं गारंटी लेती हूँ। इनमें से ही क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आ जाएंगे जो मैं आपको करा रही हूँ। मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स अलग से करा रही हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मैं आपको अलग से सॉल्व करा रही हूँ। मैंने आपको वीडियो के 2016 का क्वेश्चन पेपर भी मैंने सॉल्व कराया है, तो आप देख लीजिएगा, उसमें भी काफी क्वेश्चन इनमें से आ चुके हैं। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, कल मिलती हूँ मैं आपसे नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।